आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोलर पे कौन से फ्रिज चल सकते हैं और कौन से फ्रिज आपकी फैमिली के लिए बेहतर हैं, कितने साइज़ का लेना चाहिए। सोलर पे चलने वाले इस वक्त रेफ्रिजरेटर जो है आपके कैनवुड कंपनी लॉन्च कर रही है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है। लाइट जाने के बाद देर बाद कूलिंग रहती भी है और कूलिंग जल्दी आती भी है। इसके अंदर 12 से 14 अफराद होगा, 12 to 15 मेंबर्स उसके लिए आपके लिए बहुत है और ये सोलर पे चलेगा। फ्रेश जोन बॉक्स दिया हुआ आपका, इसके अंदर सब्जी फूड का बॉक्स अलग अलग है। फैन सिस्टम दिया हुआ है, टेम्पर्ड ग्लास है जिसकी लोड लिमिट सबसे ज़्यादा होती है। 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी है, 3 ईयर्स इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वारंटी है। आपके ग्लास शेल्फ दिए हुए हैं, फैन सिस्टम दिया हुआ है। तो फ्रिज हमेशा हवादार जगह पे रखना चाहिए, कोई धूप वाली जगह पे फ्रिज कभी भी रखना नहीं चाहिए, इसमें आपको कूलिंग परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं आइल गिल और आप देख रहे हैं हमारे वेब नाज़रीन। मैं खड़ा हूँ इस वक्त रीगल इलेक्ट्रॉनिक्स पर और यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोलर पे कौन से फ्रिज चल सकते हैं और कौन से फ्रिज आपकी फैमिली के लिए बेहतर हैं, कितने साइज़ का लेना चाहिए और कौन सी कंपनी का लेना चाहिए जिसकी आपको आफ्टर सेल सर्विस और बहुत सारी चीज़ें या पार्ट्स वगैरह आसानी से मिल जाएँ। आ जाए आदिल भाई, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि सोलर पर चलने वाले फ्रिज मुझे दिखाएं पहले कौन से हैं यहाँ पर और कौन कौन सी कंपनी जो है वो सोलर पर चलने वाले फ्रिज बना रही है। सोलर पर चलने वाले इस वक्त रेफ्रिजरेटर जो है आपके कैनवुड कंपनी लॉन्च कर रही है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा हायर कंपनी लॉन्च कर रही है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ज़बरदस्त, जिसे हम सोलर पर चलने वाला रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है। बेसिकली इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर जो होता है वो सोलर पर चलने वाला रेफ्रिजरेटर होता है, जिसपे हमें एनर्जी सेविंग भी प्रोवाइड हो रही होती है, लो वोल्टेज वर्किंग भी प्रोवाइड हो रही होती है। और सोलर पे लेने का ये फ़ायदा हासिल होता है कि हम इसमें बिजली की बचत, यानी अगर घर में बिजली नहीं भी है तो हमारा सोलर पे चल के हमें वो चीज़ फ़ायदा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले तो एक बेसिक फ़र्क समझना है। जैसे कैनवुड की फ्रिज है, हायर की फ्रिज है, डॉलेंस की फ्रिज है, इनमें बेसिक बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, बेसिक बुनियादी फ़र्क तो थोड़ा बहुत आएगा। वो ये आएगा कि जैसे कैनवुड है वो ओपन चैम्बर पे आ रहा है। ठीक है। जो हमारा पुराना तरीके का स्टाइल था, इसमें लाइनिंग्स आपकी नज़र आती, ओपन चैम्बर कहलाता है। इसमें कूलिंग प्लेट प्रॉपरली लगी हुई होती है। ज़्यादातर उन इलाकों के लिए फ़ायदेमंद होता है जिन इलाकों में लाइट ज़्यादा जाती है। सही है। बिकॉज ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब जो ये चैम्बर होता है इसमें बर्फ़ की पकड़ बहुत ज़बरदस्त होती है। लाइट जाने के बाद देर बाद कूलिंग रहती भी है और कूलिंग जल्दी आती भी है इसके अंदर। ज़बरदस्त। ठीक है। ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम हायर में जाए, कैनवुड डॉलेंस में जाए, तो उसमें क्या है कि उसमें चैम्बर जो है वो कंसील्ड है। कंसील्ड चैम्बर की भी बेनिफिट्स हैं। कंसील्ड चैम्बर के बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये 5 वे कूलिंग पे होता है, पांचों तरफ से कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। उसमें जहाँ जहाँ चैम्बर बना है वहाँ कूलिंग आती है। इसमें कूलिंग जो है वो पांचों तरफ से कूलिंग आ रही है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं, जैसे ये हायर का फ्रिज है तो उसके अंदर पूरी बर्फ़ जमती है जिस तरह पहले जम जाती थी, या फिर ये नॉन फ्रोस्ट है, क्या है? नहीं, ये डीप फ्रॉस्ट है, बर्फ़ जमने वाला है। इसमें पांचों तरफ से कूलिंग आ रही है और एक्स्ट्रा जो है फैन सिस्टम भी दिया हुआ है। ये फैन सिस्टम जो है वो कूलिंग को चारों तरफ फैला रहा है। सही है। और इन्होंने नीचे की तरफ भी एक फैन सिस्टम लगाया है फ्रिज के अंदर, सही जो है, कूलिंग को चारों तरफ फैलाएगा। ज़बरदस्त। और अच्छा, अगर हम बात करें कि जो अगर मैं देखूं, आपने बेसिक जो बता दिया, लेकिन मुझे साइज़ में भी फ़र्क लग रहा है। जैसे कैनवुड की जो फ्रिज है वो थोड़ी लंबी लग रही है और ये थोड़ी चौड़ी लग रही है, ये क्या फ़र्क है? देखिए, साइज़ जो है कैनवुड का वो 18 क्यूबिक फीट है। ठीक है। ये ज़रा टॉल स्टाइल में बनाया गया है। ठीक है। ठीक है। अगर आप उसको इस तरीके से देखें तो फ्रीज़र की गुंजाइश इसकी और इसकी तकरीबन सेम आएगी। तो इस वजह से सेम आएगी कि अगर इसको इस हवाले से हम बढ़ा दें, चौड़ाई थोड़ी कम कर दें, तो कैनवुड का रेफ्रिजरेटर का फ्रीज़र, इसका फ्रीज़र सेम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। मतलब 18 क्यूबिक फीट हो या 12 क्यूबिक फीट हो, साइज़ तकरीबन सेम होता है। साइज़ तकरीबन 1-2 क्यूबिक फीट का अगर फ़र्क भी आता है ना, तो सामान के हवाले से इतना फ़र्क नहीं आता। सही है। गुंजाइश इसकी भी वही है जो 20 क्यूबिक फीट की इसकी गुंजाइश है। अगर हम सामान रखने के हवाले से बात करें तो गुंजाइश दोनों की सेम है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। इसके अंदर बोतलें रखने के लिए बड़ा अच्छा रैक दिया है कि आराम से आपकी बोतल जो है वो इसमें रखी जा सके। और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो डिटेल्ड हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। जैसे अंडों की रैक बहुत ज़्यादा दी हुई है कि आप 12 नहीं, आप 24 तक अंडे रख सकते हैं मेरा ख्याल। जो आइस क्यूब्स के लिए जो केस दिए गए हैं, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। देखिए सर, मैं आपकी बात काटूँगा माजरत के साथ। असल में आइस क्यूब्स के अलावा, एक सिस्टम के अलावा मेडिसिन बॉक्स प्लस इन्होंने एक बॉटल सिस्टम दिया हुआ है कैनवुड रेफ्रिजरेटर में। ये बॉटल सिस्टम का बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है आपका कि अगर 20 से 25 घंटे भी लाइट नहीं होती है तो फिर भी ये सामान को महफूज रखता है। अरे वाह, ज़बरदस्त। ये इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है। अच्छा, अमूमन लेडीज़ जो है
वो लहसुन, अदरक, आलू वगैरह अगर इस कॉलम में रखती है तो उसकी स्मेल चारों तरफ फैल जाती सही है। है। लहसुन, अदरक, आलू के लिए इन्होंने अलग से कॉलम सिस्टम दिया हुआ है। ओह ज़बरदस्त। ये ड्राई वेजिटेबल ट्रे है, अगर लहसुन, अदरक, आलू कहीं और रखने की जगह हम यहाँ रख सकते हैं, और बाकी सब्जी फूड का बॉक्स आता है। ठीक है, ये कितने क्यूबिक फीट है? ये 18 क्यूबिक फीट है, मार्केट में से 20 क्यूबिक फीट कहा जाता है, लेकिन रियलिटी के अंदर ये 18 क्यूबिक फीट है। ठीक है, और ये कितने घर के अफराद के लिए बहुत है? ये डबल फैमिली के लिए भी बेहतर है, तकरीबन आपका 12 से 14 अफराद होगा, 12 to 15 मेंबर्स, उसके लिए आपके तब भी लिए ये बेहतर बहुत साइज- है। बेहतर और ये साइज सोलर पे चलेगा? सोलर पे चलेगा, लेकिन सोलर का ये मॉडल नहीं होगा। सोलर का जो मॉडल होगा वो बेसिकली इन्वर्टर होगा। ठीक है, ये जिसमें इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर, ये नॉन इन्वर्टर है, जिसमें इन्वर्टर लिखा होगा बेसिकली वो सोलर पे चलेगा। ठीक है, ज़बरदस्त। ये तो आपने मुझे कैनवुड का बता दिया। अब हायर की थोड़ी सी क्वालिटीज़ बताएं कि हायर अगर ले बंदा तो क्यों ले और क्या रीज़न है? वे हायर रेफ्रिजरेटर कूलिंग के एतबार से बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था 5 वे कूलिंग है ये। फिर ये वाइडर है, इसके वाइडनेस में हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है कि अगर हम बड़े बर्तन कोई भी सामान इसमें रखते हैं, जैसे बड़ा पतीला रख दिया हमने, कोई भी सामान, तो स्पेस हमें दूसरा सामान रखने की मिलेगी हमें इसके ठीक है, अंदर। ज़बरदस्त। बाकी दूसरे फ्रिज जो टॉलर होते हैं, जो पतले होते हैं, उसमें हम बड़ा पतीला रख सकते हैं, दूसरा सामान की जगह हमें नहीं मिलती। फिर हायर का बैकअप सर्विस भी स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मेंस अच्छी है, क्वालिटी वाइज अच्छी है, और ऑल पाकिस्तान सर्विस सेंटर है। फ्रेश जोन बॉक्स दिया हुआ आपका इसके अंदर, सब्जी फूड का बॉक्स अलग अलग है, फैन सिस्टम दिया हुआ है, टेम्पर्ड ग्लास है जिसकी लोड लिमिट सबसे ज़्यादा होती है। सही है। अमूमन जो ग्रिलिंग होती है, ग्रिलिंग में क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ के अंदर ग्रिलिंग दी हुई है, कुछ कंपनीज़ के अंदर इस तरह के शेल्फ दिए हुए हैं। अच्छा, ग्रिलिंग में लोग अक्सर क्या हमें शिकायत करते हैं कि सर उस पर जंग आ गया है, वो टूट गई है, ख़राब हो गई है। लेकिन टेम्पर्ड ग्लास में हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये हासिल होता है कि टेम्पर्ड ग्लास ना तो टूटता है, ठीक ना है, किसी किस्म की इसमें कोई मुश्किलात सामने आती है। ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर एक फैमिली है जिसके 4 से 5 अफराद हैं या 6 अफराद हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा फ्रिज सही है? अच्छा, इसमें कुछ टच सिस्टम भी है मेरे ख्याल? ये बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें हम फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, कि आपने फ्रीजर जैसे का सर्दियों में कम कर लिया, गर्मियों में ज़्यादा कर बिल्कुल लिया। सर। जैसे हम कैनवुड की मिसाल लेते हैं, कैनवुड में हमें टेम्परेचर कंट्रोल नॉर्मल दिया हुआ है, मैनुअल दिया हुआ है, ये मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोल दिया हुआ है। अब एडवांस फार्मूला आ गया है, वो फार्मूला क्या है कि टेम्परेचर कंट्रोल आपका डिजिटल दिया हुआ ठीक है। है। इसमें फ्रीज़र का और फ्रिज का टेम्परेचर कंट्रोल अलग अलग हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा आदिल भाई, छोटी फैमिली के लिए मुझे ये फ्रिज नज़र आ रहे हैं, अब इनका बताएं थोड़ा। ये भी इन्वर्टर है, सोलर पे चलने वाले हैं या नहीं है, क्या है इनकी स्थिति? ये 9 क्यूबिक फीट का साइज़ है, डॉलेंस कंपनी का। यहाँ से इन्वर्टर स्टार्ट होता है। ठीक ये है, लिखा हुआ है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, क्रूम प्रो सीरीज़ कहलाती है ये, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे फ्रिज चलता है। यानी कि सोलर पे भी चलेगा? यानी कि सोलर पे चलेगा। इन्वर्टर फ्रिज का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर होता है वो बनता ही सोलर के लिए है, ठीक है, जो सोलर पे चल सके। अच्छा, 9 क्यूबिक फीट का साइज़, ये आप अंदर से देखें इसको आप, तो आपको साइज़ बेहतर नज़र आएगा, फ्रीज़र का साइज़ और फ्रिज का साइज़। तकरीबन 4 to 5 मेंबर्स के अफराद इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सब्जी फूड का बॉक्स इसका अच्छा है। हाँ, छोटा साइज़ है, लेकिन मुझे क्वालिटी जो है इसकी बड़े फ्रिज वाली लग रही है। बड़े फ्रिज वाली इसलिए लगेगी सर, ये ब्रांड नेम आ गया ना डॉलेंस जी का। बिल्कुल। जब ब्रांड नेम डॉलेंस का आ गया तो लाज़मी बात है क्वालिटी, परफॉर्मेंस, साइज़, हर चीज़ ये अच्छी आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है। अच्छा, डॉलेंस ही बना रहा है इतनी छोटी फ्रिज या कोई और भी बना रहे हैं, हायर वगैरह? नहीं, इसके अलावा हायर बना रहा है, लेकिन हायर में थोड़ी सी फिनिशिंग आपको बेहतर मिल रही है, क्योंकि हायर जो लॉन्च कर रहा है वो ग्लास डोर लॉन्च कर रहा है, ये लिखा हुआ है स्मार्ट इन्वर्टर। अच्छा, अंदर से भी आपको फ़र्क मिलेगा। अंदर से फ़र्क क्या मिलेगा, अगर उसमें हमें ग्रिल मिल रही है तो उसमें हमें ग्लास शेल्फ मिल रहा है। ठीक है, ये ग्लास शेल्फ है, जैसे मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था, ग्लास शेल्फ जो होते हैं उस पर रस्ट का इशू नहीं आता, मजबूत होते हैं, देर पा होते हैं ये, और वही 5 वे कूलिंग है। ठीक है, अच्छी और बेहतर चीज़ नज़र आ रही है आपको। नीचे के लिए, नीचे अगर फ्रिज देखें तो इसमें नीचे आपको फैन सिस्टम इसमें भी नज़र आ रहा है, इस जो कूलिंग को चारों तरफ फैलाएगा। ठीक है, इसमें भी टेम्पर्ड ग्लास नीचे दिया हुआ है, और ये स्मार्ट इन्वर्टर कहलाता है, जिसमें लो वोल्टेज वर्किंग आपकी 100 तक जाती है, और 60% अप टू 60%, अगर 60% ये कहते हैं तो कम से कम 50% आपको लाजमी एनर्जी सेविंग इसमें मिल रही है। ठीक है, यानी कि अगर आप बिजली पे भी चला रहे हैं तो 50% बिजली की सेविंग होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिजली पे आपको 50% सेविंग लाजमी मिलेगी इसके अंदर। ज़बरदस्त। अब मुझे बताएं कि सबसे छोटा फ्रिज, जैसे आप ये 9-10 क्यूबिक फीट का बता रहे हैं, इसकी प्राइस क्या है और कहाँ तक जा सकती है? देखिए, 10 क्यूबिक फीट का अगर हमें हायर का इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर लेते हैं, जो एक ग्लास डोर सीरीज़ है, स्मार्ट इन्वर्टर है, 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी है, 3 ईयर्स इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वारंटी है, आपके ग्लास शेल्फ दिए हुए हैं, फैन सिस्टम दिया हुआ है,
ये रेफ्रिजरेटर बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको 80,000 की रेंज में मिल रहा है। 80,000 की रेंज में आपको एनर्जी सेविंग भी मिल रही है। 80,000 की रेंज में आपको गिलास शेल्फ भी मिल रहा है, गिलास डोर भी मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए लॉक सिस्टम भी दिया है। ये देखिए, दरवाजे लॉक हो जाएंगे यहाँ से और आपकी फ्रिज नहीं खुल सकेगी। या अगर आपको डर है कि आपकी मासी आपकी फ्रिज में से खाना निकाल के ले जाती है तो इसको आप लॉक कर दें, आपका मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल सही, बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, तो हम अगर प्राइस रेंज की बात करें तो 70 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं पैसे? देखिए, अगर हम इन साइजेस की बात करें 9 क्यूबिक फीट की, तो 70,000 की रेंज में 68,000, यहाँ 68,000 की रेंज में हमें इन्वर्टर प्रोवाइड हो रहा है। और 68,000 की रेंज इस वक्त फ्रिज के हवाले से बहुत बेहतर है। इसमें एनर्जी एफिशिएंट है, लो वोल्टेज वर्किंग है, प्लस सोलर पर चलने वाला फ्रिज आपको 68,000 की रेंज में मिल रहा है। ज़बरदस्त। और यहाँ अगर थोड़ी खूबसूरती आ जाए तो फिर ये ग्लास डोर आपको मिल रहा है। ग्लास डोर में आपकी 80,000 की रेंज आ रही है, 12,000 का फर्क आ रहा है। इसमें कलर्स और हैं, इसमें कलर्स जी, इसमें जैसे ब्लैक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो यहाँ ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ रेड की पट्टी आ जाएगी और ये ब्लैक का ब्लैक रहेगा आपका। ज़बरदस्त। ये डिज़ाइनिंग। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि फ्रिज लेना है तो कौन सी कंपनी का लेना है? हायर का लेना है, डॉलन्स का लेना है, कैनवुड का लेना है, ओरिएंट का लेना है, किसका लेना है कि जिसकी सेल्स एंड आफ्टर सर्विस जो है वो बेहतर हो, पार्ट्स आसानी से मिल जाए? देखें, डॉलन्स कंपनी हो गई, हायर कंपनी हो गई, कैनवुड कंपनी हो गई, बेसिकली ये पाकिस्तान असम्बल फ्रिज है। पाकिस्तान असम्बल फ्रिज में हर किसी के पार्ट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ऑल पाकिस्तान सर्विस सेंटर है। कराची में 5 से 6 जगहों पे सर्विस सेंटर है, पूरे पाकिस्तान में सर्विस सेंटर है इसके। डॉलन्स का फ्रिज अपने लिहाज से बहुत बेहतर, मजबूत और पायदार है। बैकअप सर्विस, हाँ, डॉलन्स में आपको वारंटी का बेनिफिट मिलता है लाजमी। अब डॉलन्स में वारंटी जो आपको मिलती है वो 12 साल कंप्रेसर और 4 साल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी मिल रही है। यही हायर आपको वारंटी दे रहा है 10 इयर्स कंप्रेसर एंड 3 इयर्स इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। लेकिन कैनवुड जो वारंटी दे रहा है वो आपको 12 साल कंप्रेसर और 1 साल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी। अच्छा, ये फ़र्क है। ये फ़र्क आता है। तो ये अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कितना इस्तेमाल है फ्रिज का। आपको क्या लगता है कि भाई कौन सी जो वारंटी है 4 साल की, 3 साल की या फिर 1 साल की, कौन सी वाली आपको लेना है? आपके लिए बेहतर है, आपके घर के लिए बेहतर है। हमने बता दी कि 9 क्यूबिक फीट कम से कम 4 से 5 लोगों के लिए और 10 से 12 लोगों के लिए 13 क्यूबिक फीट, 12 से 13 क्यूबिक फीट। 12 से 13 क्यूबिक फीट का फ्रिज आपको लेना चाहिए। सोलर फ्रिज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। रीगल इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप आते हैं तो आदिल साहब से आपने कांटेक्ट करना है। ये आपके लिए बेहतरीन फ्रिज आपको बताएंगे कि आपकी फैमिली के हिसाब से आपको कौन सा फ्रिज लेना चाहिए। एक मेरा सवाल और है जानने से पहले, अच्छा, कुछ किचन होते हैं घरों में, आजकल फ्लैट सिस्टम है तो धूप बहुत आती है, तो फ्रिज को धूप के पास रखें तो कोई प्रॉब्लम होती है या अंदर रखना है कहीं? फ्रिज को हमेशा हवादार जगह पर रखना चाहिए। हवादार, जहाँ से हवा है। और जहाँ पे अगर कोशिश ये करें कि जहाँ आपका फ्रिज रखा हो तो वहाँ फैन भी लगा हुआ हो ना, कोई पंखा वगैरह, जो उसके कंप्रेसर की गर्माइश जो है ना उसको ख़त्म करता रहेगा। सही है। तो फ्रिज हमेशा हवादार जगह पे रखना चाहिए। कोई धूप वाली जगह पे फ्रिज कभी भी रखना नहीं चाहिए, इसमें आपको कूलिंग परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी फिर। ज़बरदस्त। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और आइए, खुदा हाफ़िज़।